हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने लास्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज़ की कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में बात की थी और लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं उसमें हम लोग कैश अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। तो देखिए आज हम लोग कैश अकाउंट के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जब भी हम लोग जर्नल एंट्रीज़ करते हैं तो कैश अकाउंट का एक इम्पॉर्टेंट हमारा रूल होता है जिसे हमें सीखना होगा, ठीक है। कि अगर हमारे पास बिज़नेस में जब भी हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास बिज़नेस में कभी भी अगर हमें कैश रिसीव हो रहा है ना तो फिर हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना होता है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए आज मैं कहूँ कि मैंने किसी को गुड्स सोल्ड किया है, बिज़नेस से हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है। अगर गुड्स सोल्ड किया है तो हमें कैश रिसीव होगा। अब कैश रिसीव होगा तो वहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो एक बात का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जब भी कैश रिसीव हो ना तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। कि जब भी बिजनेस में हमें कैश रिसीव होगा तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर हमने बिजनेस में किसी को कैश पे किया है, किसी को कैश दिया है, तो फिर हम लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कि अगर आपने बिज़नेस में किसी को भी कैश पे किया है तो आपको कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। कि अगर मान लीजिए आपने किसी से कैश में परचेज़ की है, अब कैश में अगर आपने परचेज़ की है तो इसका मतलब ये है कि हमें पेमेंट तो करना ही होगा। अब पेमेंट अगर हम लोग कैश में कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारा जो कैश अकाउंट है वो यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि देखो होता क्या है कि जब भी हम लोग जर्नल एंट्रीज़ करते हैं ना तो लगभग जर्नल एंट्रीज़ की 70 से 80% जो एंट्रीज है वो कैश अकाउंट पे ही डिपेंड होती है। तो ये हमारा जो रूल है ना, ये एक तरीके से इसे मैं गोल्डन रूल बोल सकता हूँ, इसे गोल्डन रूल कहा जा सकता है। कि जब भी हमें कैश रिसीव हो कैश अकाउंट को डेबिट कर दो, कैश पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे कैश अकाउंट का रूल है, ठीक है। देखिए इसके बेस पे हमने कुछ यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं। इन ट्रांजेक्शन्स के बारे में हम लोग इनकी एंट्रीज बना लेते हैं। देखो ये जो मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखे हैं, अगर आपने इस क्लास का फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा हो तो उस फर्स्ट वाली जो हमारा पार्ट है, जो फर्स्ट वाली हमारी वीडियो है, उस फर्स्ट वीडियो में भी हम लोग इन ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज वैसे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन वो एंट्रीज जो हमने की थी वो भी हमने रूल्स के बेस पे ही की थी, ठीक है। लेकिन आज हम जो यहाँ पे ये वाली एंट्रीज करने वाले हैं ये हम लोग कैश अकाउंट के रूल्स के बेस पे करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप, पहला हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो है गुड्स परचेज इन कैश, ठीक है। गुड्स परचेज इन कैश। देखो ये रूल आपको मैंने पिछली 2 क्लासेस में भी आपको बताया था कि जब भी कोई भी एंट्री होती है तो एंट्री में मिनिमम से मिनिमम 2 अकाउंट आपके ओपन होते ही होते हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि हमें 2 अकाउंट यहाँ पे ओपन करने हैं, तो वो कौन कौन से 2 अकाउंट ओपन होंगे, ठीक है। अब आपको इस एंट्री के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में, इस हमारे ट्रांजैक्शन में हमारे जो 2 अकाउंट ओपन होंगे, एक तो क्योंकि ये हमारा ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, हमारा परचेज का ट्रांजैक्शन है, तो इसका मतलब अगर परचेज का ट्रांजैक्शन है तो एक अकाउंट तो पक्का है कि हमारा परचेज अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। दूसरे अकाउंट की बात करें तो दूसरा अकाउंट आपको बताया गया था कि जब भी हमारे ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड दिख जाए ना आपको, तो कैश वर्ड दिख जाए तो फिर आपको यहाँ पे दूसरा अकाउंट, यहाँ पर कैश अकाउंट हमारा ओपन होगा ही होगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका ये कैश वर्ड आपको दिख जाए तो आपको इसका स्पेशली ध्यान रखना है कि कैश अकाउंट आपको ओपन करना ही है। तो ठीक है, दूसरा अकाउंट हमारा जो ओपन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट, ठीक है। अब गुड्स परचेज इन कैश, अगर हमने गुड्स परचेज किया है कैश में तो क्या होगा, बिजनेस से हमारा कैश जाएगा कि भाई अगर आपको परचेज करनी है तो कैश में पेमेंट तो आपको करना ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश, तो हमारा कैश जाएगा, कैश हमें पे करना होगा। अब कैश अगर हमें पे करना होगा तो अब आप रूल देखें कि अगर हम हमारे बिजनेस से कैश हम लोग पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो इट मीन्स
कैश अकाउंट हमारा होगा क्रेडिट, तो इसका मतलब परचेज अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। तो एंट्री बन गई हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये है हमारे कैश पे की एंट्री कि अगर हमने कभी भी बिजनेस में कैश पे किया है तो हमें यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री की अगर अपन बात करें तो है गुड्स सोल्ड इन कैश 1 लाख, कि हमने गुड्स सोल्ड किया है, हमने गुड्स बेचा है, हमने माल बेचा है। देखो अगर हमने गुड्स सोल्ड किया है कैश में तो वही वाली बात हो जाती है कि सबसे पहले हम यहाँ देखें कि हमारे 2 अकाउंट ओपन करने हैं हमें। अब 2 अकाउंट ओपन करने हैं तो एक तो आपको पता है कि ये ट्रांजेक्शन हमारे सेल्स का ट्रांजेक्शन है। अब सेल्स का ट्रांजेक्शन है तो इसका मतलब एक अकाउंट तो हमारा सेल्स अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे अकाउंट की बात करें तो दूसरा अकाउंट मैंने अभी भी आपको बताया कि जब भी आपको ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड दिख जाए, ठीक है, जब भी आपको ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड दिख जाए तो आपको कैश अकाउंट ओपन करना ही करना होता है, ठीक है। तो इट मीन्स दूसरा अकाउंट हमारा कैश अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी एंट्री बनाए तो सबसे पहले गुड्स सोल्ड इन कैश, अगर हमने गुड्स बेचा है कैश में बेचा है तो कैश हमें रिसीव होगा, बिजनेस में कैश आएगा, ठीक है। अगर हम किसी कस्टमर को सेल्स करेंगे तो कैश तो हमें मिलेगा, अमाउंट हमें वो देगा, ठीक है। अगर हमें वो कैश हमें रिसीव हो रहा है तो इट मीन्स हमारा जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज़। तो इस बात का स्पेशली आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने बिजनेस में अगर आपके पास कैश रिसीव हो रहा है तो आप कैश को डेबिट कर दें, और अगर आपने बिजनेस से कैश पे किया है तो आप कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें, सैलरी पेड 10,000, ठीक है। अब देखो ये बात हम लोग यहाँ पे वैसे कर चुके हैं पहले क्लास में, लेकिन एक बार दोबारा से हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस में कभी भी हम लोग कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं ना तो एक्सपेंसेस हमेशा कैश में ही पे होते हैं, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन को या क्वेश्चन को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक्सपेंसेस हमारा कैश में है या कैश में नहीं है। हमेशा कोई भी एक्सपेंसेस होता है वो हमेशा आपका कैश में ही पे होता है, ठीक है। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी एक्सपेंसेस देख लीजिए, आप चाहे आपने सैलरी पे किया हो, रेंट पे किया हो, एडवर्टाइजमेंट पे किया हो, ऑडिट फीस पे किया हो, ठीक है, या कोई भी अदर एक्सपेंसेस आपने पे किए हों तो वो एक्सपेंसेस हमेशा हमारे कैश में ही पे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब हमें यहाँ पे फिर वही बात है कि 2 अकाउंट देखने हैं। अब 2 अकाउंट देखने हैं तो इसका मतलब एक तो ये ट्रांजैक्शन हमारे एक्सपेंसेस का है, मतलब उस एक्सपेंसेस का अकाउंट ओपन होगा, सैलरी का अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। जिस भी एक्सपेंसेस का है, जिस भी एक्सपेंसेस से ये ट्रांजैक्शन है उस एक्सपेंसेस का यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन होगा। अगर यहाँ पे सैलरी पे कर रहा है तो सैलरी अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे, अगर यहाँ पे रेंट पे करता तो हम यहाँ पे रेंट अकाउंट ओपन कर देते, अगर यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट पे करता तो हम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ओपन कर देते, ठीक है। अगर यहाँ पर ये स्टेशनरी पे करता तो हम स्टेशनरी अकाउंट ओपन कर देते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो उस एक्सपेंसेस के नाम से ये अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। अब एक तो हमने अकाउंट ओपन कर दिया कि सैलरी अकाउंट हमने ओपन कर दिया। अब दूसरे अकाउंट की बात करें तो दूसरा अकाउंट आपको पता है कि यहाँ पे कैश अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। देखो एक बात और आप यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखिएगा कि कई बार हम लोग हमारे पास ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड नहीं दिया हुआ होता। जैसे अगर मैं अभी आपको कहूँ कि इतना सा लिखा हुआ होता है कि सपोज करें गुड्स परचेज, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ होता है आपके पास, ठीक है, कि सिर्फ गुड्स परचेज इतना ही आपके पास दिया हुआ रहता, तो भी ध्यान रखिएगा ये ट्रांजैक्शन आपका कैश का ही ट्रांजैक्शन होता, ठीक है। अगर आपने सिर्फ इतना सा ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज, तो भी ये ट्रांजैक्शन आपका कैश का ही ट्रांजैक्शन होता है। या इतना लिखा होता है कि गुड्स सोल्ड, ओनली इतना सा लिखा हुआ होता, तो भी आपको यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन आपका कैश का ही ट्रांजैक्शन होता,
तो इस बात का स्पेशली ध्यान रख के चले कि आपके पास अगर ट्रांजैक्शन में कैश, अगर आपके पास ट्रांजैक्शन में यहाँ पे इसमें गुड्स परचेज में या गुड्स सोल्ड में अगर आपको कैश वर्ड नहीं भी दे रखा ना, तो भी वो ट्रांजैक्शन आपका कैश का ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग वापस अपने ट्रांजैक्शंस पे हैं। तो हमने 2 अकाउंट ओपन किए, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। अब करें हम लोग, देखिए हमने अगर सैलरी पे की है तो सैलरी पे की है तो बिजनेस से कैश जाएगा। ठीक है, बिजनेस से हमारा कैश जाएगा, और अगर हमारा बिजनेस से कैश जाएगा, हमें कैश पे करना है, तो इसका मतलब कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। अब कैश अकाउंट अगर क्रेडिट हो गया तो इसका मतलब सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। एंट्री बन गई हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कैश आपने पे किया है तो कैश अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसकी जगह ट्रांजैक्शन होता, सपोज करिए रेंट पेड का, तो आप एंट्री बनाते रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका ट्रांजैक्शन होता एडवर्टाइजमेंट पेड का, तो आप एंट्री बनाते एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब भी पे करेंगे तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये हमारे कैश का सबसे गोल्डन रूल बोला जा सकता है। ठीक है, इससे आप लगभग 70-80% एंट्रीज बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कुछ और भी ट्रांजैक्शंस लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखो अभी मैंने आपको पिछले ट्रांजैक्शन में ये बात बताई थी कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस पे किया है तो वो कैश में ही पे होता है। इसी तरह से अगर कोई इनकम भी अगर आपको रिसीव हुई है ना, तो फिर वो इनकम भी आपकी कैश में ही रिसीव होगी। ठीक है, तो हम इसकी एंट्रीज बनाएं। अब अगर हम लोग एंट्री बनाएं तो वही बात, पहले तो 2 अकाउंट देखें। अब 2 अकाउंट अगर हम लोग देखें तो आपको पता है कि एक तो हमारा इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिस भी इनकम का जो भी इनकम है उस इनकम के नाम से हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट ओपन होगा। अगर बोनस रिसीव होता तो बोनस रिसीव अकाउंट ओपन होता। अगर कमीशन रिसीव हो रहा है तो कमीशन रिसीव अकाउंट ओपन होता। ठीक है, अच्छा एक तो हमारा इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट ओपन हो गया। दूसरे अकाउंट की बात करें तो दूसरा अकाउंट हमारा कैश अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, अब हम लोग अगर इसकी एंट्री करें तो देखिए अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट हमें कैश में ही रिसीव होगा। इसका मतलब हमारे पास कैश आएगा, कैश हमें रिसीव होगा। अब कैश अगर रिसीव होगा तो इसका मतलब कैश अकाउंट को हमें करना है डेबिट। अगर कैश अकाउंट हुआ डेबिट तो इट मीन्स हमारा इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री बन गई हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा हमारा 20,000। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कैश रिसीव हो तो कैश अकाउंट को आपको डेबिट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड का ट्रांजैक्शन होता तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अगर इसकी जगह बोनस रिसीव का ट्रांजैक्शन होता तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू बोनस रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चले, कैश पेड टू राम। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें 2 अकाउंट ओपन करने हैं। एक अकाउंट आपको पता है कि एक अकाउंट तो हमारा कैश अकाउंट ओपन होगा। अगर एक अकाउंट हमारा कैश अकाउंट ओपन हो रहा है, दूसरा अकाउंट जिसको भी हमने पे किया उसके नाम से अकाउंट ओपन होगा, तो दूसरा अकाउंट हमारा ओपन हो जाएगा राम का अकाउंट। ठीक है, तो इट मीन्स हमने 2 अकाउंट ओपन कर दिए हैं, राम अकाउंट और कैश अकाउंट। अब आप देखें कि हमने कैश पे किया है, कैश पे किया है तो इसका मतलब हमारे यहाँ से कैश जा रहा है, कैश हमने पे किया है। और अगर हमने कैश पे किया है तो कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। तो इट मीन्स कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट, तो राम अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अमाउंट आ जाएगा 60,000। एंट्री बन गई हमारी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। ठीक है, यहाँ पर भी हमें 2 अकाउंट ओपन करने हैं। एक अकाउंट तो हमारा कैश अकाउंट ओपन हो जाएगा और दूसरा अकाउंट हमारा श्याम का अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, कि एक तो हमारा कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश अकाउंट ओपन होगा, और दूसरा जिससे भी हमें रिसीव हुआ है उसके नाम से अकाउंट ओपन होगा।
ठीक है। अब देखिए कैश रिसीव हुआ है तो आपको पता है कि कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना है। कैश अकाउंट को कर दिया डेबिट तो इसका मतलब श्याम अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा हमारा 40,000 रुपीज़। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये हमारे कैश के रूल्स से हमने ये एंट्रीज बनाई है कि कैश रिसीव हो डेबिट कर दो, कैश पे हो क्रेडिट कर दो। ठीक है, इस रूल से आप काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज, लगभग 70-80% एंट्रीज आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखने वाले हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए रूल के साथ आने वाले हैं। देखो नया जो हमारा, मैं बता दूं आपको कि हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग असेट्स और लायबिलिटीज़ के रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि असेट्स या लायबिलिटीज़ के एंट्रीज हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल है। ठीक है, तो वो बात हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।